हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 1/5 ओम। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है जो कि 5 रेजिस्टेंस की है, और वो रेजिस्टेंस जो हैं उनकी वैल्यू 1/5 ओम है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात जो है वो याद रखनी है कि अगर आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस के केस में जो हमारा कनेक्शन होगा वो होगा सीरीज का। क्लियर? तो हमारे पास है 5 रेजिस्टर्स, तो हम 5 रेजिस्टर्स को करेंगे सीरीज में ड्रॉ, और सबकी वैल्यू हमारे पास 1/5 ओम की है। सीरीज रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड प्लस R5। सबकी वैल्यूज को करेंगे पुट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें बस प्रॉब्लम क्या होती है कि बस यही पता होना चाहिए कि मैक्सिमम लिखा है तो हमें सीरीज में निकालना है। तो इन सबको ऐड करेंगे तो हमारी जो सीरीज रेजिस्टेंस है वो आएगी हमारी 5/5 की, जो हो जाएगी 1। तो जो हमारी सीरीज मैक्सिमम रेजिस्टेंस है इन सीरीज वो है 1 ओम। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस which can be made using 5 resistors each of 1/5 ohm। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकाली थी, सेकंड क्वेश्चन में हमें मिनिमम रेजिस्टेंस निकालनी है। रेजिस्टर्स सेम है 5 और वैल्यू भी सेम है 1/5। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें याद रखना है कि जब हमारी जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम होगी तो उस केस में हमारा जो कनेक्शन है वो होगा पैरेलल का। क्लियर? तो हमारा जो रेजिस्टेंस है पैरेलल उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/R1 क्लियर? सबकी वैल्यूज को हम करेंगे पुट। अगेन ये क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट जो हमने क्वेश्चन किया है सेम उसके जैसा ही है, लेकिन बस समझने वाली बात इन दोनों क्वेश्चन में क्या है कि अगर हमें मिनिमम रेजिस्टेंस लिखा है तो हमने पैरेलल कनेक्शन को यूज़ करना है। अगर हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस गिवन है तो हमें सीरीज कनेक्शन को यूज़ करना है। तो उस बेसिस पे जो फॉर्मूला है वो बहुत सिंपल वे से ही हमें लगाना है। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/5 कुछ इस तरीके से। इन कैलकुलेशंस में मैंने किसी भी स्टेप में कोई भी जो है वो शॉर्टकट अप्लाई नहीं किया है, सो दैट आपको किसी भी पॉइंट पे कोई दिक्कत ना आए। तो सबको ऐड करेंगे तो जो हमारी पैरेलल रेजिस्टेंस है वो ऐसी होती है हमारी पैरेलल रेजिस्टेंस, तो वो आएगी हमारी 25 ओम। इसे रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास 1/25 ओम। तो हमारा क्वेश्चन 2 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट 2 resistors of 2 ohm and 4 ohm are connected in series to 6 volt बैटरी। तो इसमें क्या है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसमें 2 रेजिस्टर्स 2 ओम और 4 ओम के जो हैं वो सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। बैटरी लगी है हमारे पास 6 वोल्ट की। तो उसमें से क्या है, हीट निकलती है। द हीट इज़ डिसिपेटेड बाय द 4 ओम रेजिस्टर। 4 ओम रेजिस्टर से जो हीट आ रही है 5 सेकेंड में हमें उस हीट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो इसमें क्या है हमारे पास 2 रेजिस्टर्स हैं सीरीज में लगे हुए हैं। तो हम ड्रॉ करेंगे इसका डायग्राम। तो
ये है हमारे पास 2 ओम का रेजिस्टर जो होगा R1, ये है हमारे पास 4 ओम का रेजिस्टर जो होगा R2, और एक है हमारे पास बैटरी जो है 6 वोल्ट की। तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। क्लियर? तो अब हमारे पास गिवन क्या है, एक तो है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, कितना है 6 वोल्ट का, रेजिस्टेंस जो हमारी 1 की है वो है 2 ओम, रेजिस्टेंस R2 की है हमारे पास 4 ओम, और हमारे पास टोटल टाइम भी गिवन है, जो टोटल टाइम है वो है हमारा 5 सेकेंड्स का। क्लियर? तो हमें निकालनी है हीट। तो हीट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर RT। तो इसमें से हमारे पास रेजिस्टेंस की भी वैल्यू है, यो रेजिस्टेंस की वैल्यू है हमारे पास, और टाइम भी हमें पता है कि 5 सेकेंड है। तो हमें सबसे पहले निकालनी है करंट की वैल्यू। तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे कि हमारे इस सर्किट में करंट कितना है। तो करंट हम कैसे निकालेंगे, करंट हम निकालेंगे विद ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। अब रेजिस्टेंस, तो इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी है, R1 प्लस R2, क्योंकि दोनों सीरीज में है। तो ये हो जाएगा 2 ओम प्लस 4 ओम इज इक्वल टू 6 ओम। तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस है कंप्लीट सर्किट की वो है 6 ओम। पोटेंशियल है हमारे पास 6, करंट हमें निकालना है और रेजिस्टेंस भी है हमारे पास 6। तो करंट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1। तो करंट है हमारा 1 एम्पियर का। अब हमें करंट पता है कितना है, यहाँ पुट करेंगे और हीट की वैल्यू आ जाएगी। रेजिस्टेंस हमें 4 ओम लेना है, वो क्यों, क्योंकि हमें गिवन है द हीट इज डिसिपेटेड बाय द 4 ओम रेजिस्टर इन 5 सेकेंड। तो हीट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 20। यूनिट ऑफ हीट होगा हमारे पास जी। तो ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। In an electrical circuit, two resistors of 2 ohm and 4 ohm are connected in parallel to a 6 volt battery। तो क्वेश्चन 3 में क्या था कि दो रेजिस्टर थे 2 और 4 ओम के, और वो सीरीज के साथ कनेक्टेड थे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास सेम दो रेजिस्टर हैं जिनकी वैल्यू भी 2 और 4 है, और वो पैरेलल कनेक्शन में है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो हमें हीट ही निकालनी है 4 ओम रेजिस्टर के अराउंड इन 5 सेकेंड। तो हमारा क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 एग्जैक्ट सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें हमारे पास सीरीज कनेक्शन था, इसमें हमारे पास पैरेलल कनेक्शन है। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का बनाएंगे डायग्राम। तो हमारे पास है पैरेलल कनेक्शन में, तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास R1 2 ओम का, ये हो जाएगा हमारे पास R2 4 ओम का। क्लियर? और एक है हमारे पास बैटरी। सिक्स वोल्ट की। ओके, तो लिखेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा सर्किट में वो 6 वोल्ट का है। रेजिस्टेंस जो है हमारी R1 की वो 2 ओम की है, रेजिस्टेंस R2 की हमारे पास 4 ओम की है, और हमें इसमें भी कैलकुलेट करना है हीट को, और पहले टाइम लिखेंगे कि जो हमारा टोटल टाइम है वो है हमारे पास 5 सेकेंड का, और हमें कैलकुलेट करना है हीट। हीट होती है हमारी आई स्क्वेयर RT, सेम। क्लियर? तो अगेन हीट को कैलकुलेट करने से पहले करेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता है कि 4 है, टाइम की वैल्यू हमें पता है कि 5 है, करंट हमें दोबारा से निकालना है। लेकिन अब हमारे पास जो समझने की बात है वो ये है
कि जब हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था तब हमने टोटल रेजिस्टेंस जो था वो निकाला था, क्योंकि अगर हम करंट की वैल्यू को निकालेंगे वो हम निकालेंगे यूजिंग ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। तो इसमें जो हमने रेजिस्टेंस लिया था वो लिया था यहाँ पे हमने टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, क्योंकि ये दोनों सीरीज में थे। लेकिन जब हम पैरेलल कनेक्शन की बात करते हैं तो इस जो ये हमारा एक रेजिस्टर है और ये एक दूसरा रेजिस्टर है, तो इन दोनों रेजिस्टर्स के अराउंड जो करंट की वैल्यू होती है वो सेम होती है। ठीक है, तो इसमें हमें इन दोनों को पहले पैरेलल में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये बात आपको याद रखनी है कि दोनों रेजिस्टेंस के अराउंड जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, जो पूरे सर्किट में होती है। इन्हें अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं होती बेटा। तो लिखेंगे कि पोटेंशियल है हमारा 6, करंट जो है वो हमें निकालना है, और रेजिस्टर हम लेंगे 4 का। रेजिस्टर 4 क्यों लेंगे? क्योंकि जो हीट है वो हमें पैरेलल कनेक्शन में 4 ओम के रेजिस्टर के अराउंड ही निकालनी है, तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू को 4 ले लेंगे। तो जो करंट होगा वो होगा हमारा 6/4 इंटू 3/2। तो करंट की वैल्यू हमारी ये आएगी। तो हमें निकालना है हीट। करंट की वैल्यू है 3/2 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस है हमारे पास 4 और टाइम है 5 सेकेंड्स का। तो ये हो जाएगा 9/4 इंटू 4 इंटू 5, 9 5 का 45। हीट है तो यूनिट्स हो जाएंगे जॉल। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। होप आपको क्वेश्चन 4 समझ में आया होगा, और क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 दोनों का जो डिफरेंस है सीरीज और पैरेलल का वो भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो क्वेश्चंस तो हमारे पास इसके और भी हैं आगे, लेकिन इस वीडियो में हम फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को ही कवर करेंगे, बाकी क्वेश्चंस को हम इसके पार्ट 2 में कवर करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में यही क्वेश्चंस थे। होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे, और सीरीज और पैरेलल का जो डिफरेंस है सेम क्वेश्चंस में वो भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।